स्टाइल टाइल्स की ताउन से हमारा ये सेगमेंट है स्टाइल टॉक्स। घर बनाने के हवाले से हम बात करेंगे। नया साल आ रहा है, बहुत कुछ लोग कर रहे होते हैं नए साल पर। न्यू ईयर की पार्टी होती है, क्विक हमें सॉल्यूशंस भी चाहिए, सब कुछ करना है, हर चीज करनी है। फिर न्यू ईयर के बाद सर्दियां भी होंगी, लोगों ने बारबेक्यूज करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी आर्किटेक्ट यूसुफ गौरी साहब, जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट्स हैं। 36 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने हर तरह की बिल्डिंग्स और घर डिजाइन किए हैं। मिसाल के तौर पे जी, मिसाल के तौर पर रेजिडेंशियल भी, कमर्शियल भी, इंडस्ट्रियल भी, हेल्थ केयर भी, एजुकेशन भी, आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उन्होंने डिज़ाइन ना की हो। और इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं ऐसे कि जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपना काम वहाँ पर दिखाया और IAP लाहौर चैप्टर के चेयरमैन भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक हैं यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो एज वी स्पीक न्यू ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बताएं सर, न्यू ईयर को अपने घर में किस तरह से वेलकम करना है? किसी के घर क्या सिलसिला होना चाहिए घर का, जरा टिप्स दें। इस तरह है जी कि बिल्कुल नए साल की आमद है और मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब घर को आर्टिस्टिकली जो है ना हमें सेट करना चाहिए। अब ज़माना क्योंकि बहुत बदल गया है और जितनी डेवलपमेंट होगी हमारी टाइल इंडस्ट्री में, तो मेरा ख्याल है कि हमें मार्बल को थोड़ा साइड पे करके तो टाइल पे हमें जोर देना चाहिए। ठीक है, मार्बल है, मतलब स्टेयर्स हो गई, आपकी जो किचन काउंटर्स हो के उसके लिए काफ़ी है, लेकिन जो फ्लोर्स हैं, जो वॉल्स हैं, उसके लिए मेरा ख्याल है कि स्टाइल टाइल से बल्कि कोई चीज़ नहीं है। एस्थेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर तरह के साइज़ में ये टाइल्स अवेलेबल हैं और जब लग जाती हैं तो मज़ा आ जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, अभी जो हम वेदर देख रहे हैं, मतलब ये बात होगी। दूसरी बात जी सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। जी अच्छा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि अब क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी जो है ना उसको वो देखा जाता है। तो वो अब ज़माने गए कि जी वो ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी या ज़्यादा कुछ होगा तो ठीक लगेगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो क्वालिटी है वो इस डज मैटर। तो वो अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि स्टाइल टाइल से बेहतर कोई चीज़ नहीं है और उसमें इनकी बहुत सी रेंजेस हैं या कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और इनमें इनको मतलब ये कि इनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं को यूज़ करने से बड़ा मज़ा आता है। और यकीन करें कि मैं तो अपने मोस्टली प्रोजेक्ट्स में जो है ना अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि अब जैसे वेदर की सिचुएशन है, रेनफॉल्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक्सट्रीम वेदर्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो कैसे हम अपने घरों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं इन वेदर सिनेरियोज में? देखें भाई, हमारा बड़ा अनप्रेडिक्टेबल किस्म की जो है ना हमारी पाकिस्तान में ये है। थोड़ पाकिस्तान में मतलब देखें अभी पिछले दिनों जो हमारी हालत हुई है बारिशों से, तो इसमें मेरा अपना ख्याल है कि उससे प्रोटेक्शन के लिए टाइल से वॉल पे टाइल्स लगानी, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, इनमें भी जो है ना स्टाइल टाइल की बहुत रेंज है। एक तो वॉल टाइल है, दूसरी इनकी जो ड्राईवे, जो स्ट्रीट्स और बाकी चीज़ों की जगह है वहाँ भी ये जो है ना सारी टाइल्स लग सकती हैं। और मतलब ये कि एक ये चीज़ होगी, दूसरी बात ये कि एक तो वॉल्स हैं, यहाँ से पानी जो है ना वो सीप करता है जिसमें टाइल लग जाए। हाँ। और दूसरा ये कि जो छत है, छत से जो है ना इससे यू नो डायरेक्ट सोर्स ऑफ यू नो वाटर, तो वो अगर हम उसको उसकी फिनिशिंग करके और उसके ऊपर टाइल स्लोप में लगा दी जाए जो जिसका कि रेन वाटर सिस्टम सही हो, तो मेरा ख्याल है कि टाइल से और टाइल से बल्कि कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जब हमने क्वालिटी की बात की थी तो क्वालिटी के साथ अगर हम एक और टर्म ऐड कर लें, पॉकेट फ्रेंडली। अगर किसी ने रेनोवेशन करनी है या थोड़ा बहुत अपने घर के इंटीरियर को तब्दील करना है, पुरानी चीज़ों से निकाल के कुछ ट्रेंड्स की तरफ लेकर आना है घर को, तो फिर पॉकेट फ्रेंडली किस तरह से हो सकती है? क्वालिटी का जो काम है वो कैसे कराया जाए? देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम मार्बल से निकल के टाइल में आ जाते हैं तो आप यकीन करें कि मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है कि हम 3 गुना कम रेट में हम लोग टाइल लगा लेते हैं। तो हमारी उसकी जो उठान है वो हमारे मार्बल से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो एक तो हमने अपना पैसा बचा लिया और दूसरी एस्थेटिकली हमने अपनी उसको वॉल्स को और अपने फ्लोर को इतना अच्छा कर लिया कि वो जिससे देखने में जो है ना बहुत एलिगेंट हो जाता है। दुरुस्त, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब अगर आप बात करें कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो कि
जिनमें वो लोग एक टाइमलेस लुक देना चाह रहे होते हैं कि जी हम चाहे किसी भी वेदर में हो, किसी भी सीजन में हो, किसी भी साल में हो, वो लुक थोड़ी सी चेंजिंग में बदल जाए। तो इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए भाई, मसला पता है क्या है, फिर भी बात आती है कि आपको बड़े तरीके से हमें चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है, वॉल्स को, फ्लोर को और बाकी चीज़ों को। एस्थेटिक जो है ना वो यही है कि आप जिसे कहते हैं कम खर्च बालानशी, तो वो आप अपने एक तो न्यूट्रल कलर यूज़ करें और आप वेदर के हिसाब से जो ना वो चीज़ों को यूज़ करें। मतलब ये कि अगर अब सर्दी है तो इसमें आपके जो वार्म कलर्स हैं, जिसमें आपको डार्क ब्लू कलर मिलता है, आपको वार्म कलर में आपको मेजेंटा कलर मिलता है, आपको इस तरह के कलर्स जो है ना अगर हम यूज़ करेंगे तो वो टाइमलेस चीज़ें हो जाती हैं। और फिर जब वेदर चेंज हो तो हम उस हिसाब से उसको कर लें। तो मेरा ख्याल है कि इनकी जो स्टाइल टाइल की जो रेंज है, इनमें इनकी एक तो ड्यूरेबिलिटी है और मतलब ये कि अगर आप चीज़ इनके लगा लेंगे इनकी वॉल्स पे और फ्लोर पे तो बहुत सालों तक तो आपको जो है ना कुछ और करने की जरूरत नहीं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, अली सैन है। अस्सलाम वालेकुम, कराची से। वालेकुम अस्सलाम। जी अली, क्या सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। एक तो ये कि जो ड्राई होती हैं घर में प्लेसेस, जी तो उनको कैसे जिंदा रखा जा सकता है, उनमें कैसे जिंदगी भरी जा सकती है। अच्छा, डल स्पेसेस। क्वेश्चन ये था कि हमारे यहाँ जिस तरह की ठंडा मौसम है, तो इस मौसम में घर को गर्म रखने के लिए क्या तरीकेकार अपनाए जा सकते हैं जिनकी वजह से हम कम खर्च के अंदर अपने घर को गर्म रख सकें, वेदर को बर्दाश्त कर सकें। ओके, ठीक है जी यूसुफ साहब। देखिए मैंने पहले बात बोली कि मतलब हम डार्क ब्लू कलर यूज़ करें, डीप मैरून कलर यूज़ करें, हम लोग मेजेंटा कलर यूज़ करें, हम लोग अपना जो फैब्रिक है उसमें वेलवेट भी आ जाएगा, उसमें आपका वो जो हमारा जो ट्रेडिशनल है खद्दर का टाइप चीज़ जो है ना वो हमारे पास आ जाती है। हमारे पास वुलन रग्स होते हैं, फ्लफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर हमारे सिटिंग एरियाज़ में इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लें तो हम अपने आप को जो है ना वार्म फील कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक बात ये है और दूसरी बात ये है कि हम लोग जी 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 बताइए। एक और कॉलर है, क्विकली हम ले लेते हैं। फहद साहब है अच्छा, हमारे साथ। दूसरा मैं ये कह रहा था जी फहद साहब। जी फहद साहब, क्विकली पूछिए सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? तो मेरा छोटा सा सवाल जी वालेकुम सलाम। जी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हम उनके लिए नर्सरी बना रहे हैं घर में, तो उसके लिए कुछ टिप्स वगैरह अगर मिल जाए। ये इंटरेस्टिंग सवाल है जनाब। छोटे बच्चे नर्सरी बनाना है, कैसे उसको बनाया जाए? वाकई जी बिल्कुल। ये तो घर का एक हिस्सा है जी कि बच्चे मतलब नर्सरी बनती है तो वो ये फिर मैं वही बात बोलूँगा कि नर्सरी से हमारी इस तरह की बनानी चाहिए कि जो कि टाइमलेस हों। आज बच्चा छोटा है, कल बच्चे ने बड़ा होना है, वहाँ भी हमें न्यूट्रल कलर अपने यूज़ करने चाहिए और ऐसे कलर यूज़ करने चाहिए कि जो बहुत सालों तक हमारे लिए जो है ना वो ठीक और चलते रहें। प्लस आप ये देखें कि मतलब वो क्योंकि बच्चा है, बच्चे ने बड़ा होना है, वहाँ पे माँ भी आएगी, बाकी लोग भी आएंगे, तो टाइल्स जो हैं वो फ्लोर पे ऐसी यूज़ करें कि एक तो उनके कलर जो है ना बड़े एस्थेटिकली जो है ना रिच हों, दूसरा ये कि मैट फिनिश में आए, ऐसा हो जो नॉन स्किड टाइल्स हों। तो मतलब उससे ये होगा कि मतलब बच्चा दौड़ते हैं, भागते हैं, तो मतलब ये कि उस आर्किटेक्ट एंड दिस वाज स्टाइल टॉक्स बाय स्टाइल टाइल्स।